Welcome to Don Public School and College. So grade 7, it is your lecture number 9 from chapter number 1 Biochem, and it is included in your first term. In the previous video we have learned about the breathing, the respiration, what is the difference between breathing and burning. So in this video we will learn about the respiratory system. So जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है बेसिकली हमारे पास आप जो ये पूरा एक कम्प्लेक्स सिस्टम है जिसमें आप लोगों को आगे वीडियो के ज़रिए मैं दिखाऊंगी किस तरीके से आप जो सांस ले रहे हैं, किस तरीके से वो ऑक्सीजन आ रही है, वो कौन कौन से पार्ट्स हैं जिनसे वो ट्रैवल करके जा रही है लंग्स के अंदर, और फिर वो ऑक्सीजन के साथ क्या हो रहा है और वो किस किस चीज़ में इन्वॉल्व है। हम कम्प्लीटली इस वीडियो के अंदर इसको पढ़ेंगे। तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम अगर हम बात करें तो बेसिकली इसके कुछ कंपोनेंट्स हैं। अगर आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है तो सबसे पहला जो कंपोनेंट आता है वो हमारे पास नोज़ आता है, देन फेरिंग्स, फिर उसके बाद हमारे पास लैरिंग्स आता है, विंड पाइप एंड द लंग्स। तो सबसे पहले आए हम इस वीडियो की मदद से इसको देख लेते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम में अगर हम देखें तो आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है इसमें मुख्तलिफ ऑर्गन्स जो हैं वो एसोसिएटेड हैं, जो कि इसके साथ सबसे पहले अगर आपको ये जो नज़र आ रहे हैं दीज आर द लंग्स, और लंग्स के साथ आपको जो ये नज़र आ रहा है दीज आर द ब्रोंकाई। ब्रोंकाई जो है वो हमारे पास पर ट्रैकिया डिवाइड हो रहा है हमारे पास ब्रोंकाई में। ट्रैकिया के ऊपर जो है वो सी शेप आपको ये कार्टिलेज की नज़र आ रही है, प्लेट्स हैं, सी शेप प्लेट्स हैं जिन्होंने उसको क्या किया हुआ है, उसको सारा कवर किया हुआ है। उसके ऊपर हमारे पास क्या आता है, फेरिंग्स आ जाता है, फेरिंग्स, और उसके बाद आपको अगर यहाँ पर देखें तो ये आपको नज़र आ रहे हैं फेरिंग्स, और ये आपको नोस्ट्रल्स नज़र आ रहे हैं। अब होगा क्या कि एयर आपकी जो है वो नोस्ट्रल्स के ज़रिए आ रही है, फेरिंग्स में, ट्रैकिया में, और ट्रैकिया के बाद यहाँ से ब्रोंकाई में, ब्रोंकाई से ये एंटर हो रही है आपके लंग्स में। तो बेसिकली इस तरीके से अगर आप देखें तो लंग्स के अंदर अब क्या है, आपको ये नज़र आ रही है एयर की जो ये मॉलिक्यूल्स हैं ये जा रहे हैं। अब लंग्स के अंदर हमारे पास क्या है, ब्रोंकियोल्स हैं, और ब्रोंकियोल्स जो है वो आगे उनके आगे हमारे पास क्या है, बेसिकली देयर आर द एयर सैक्स, या हम इनको कहते हैं एल्वोलाई। आपको ये जो स्ट्रक्चर नज़र आ रही है, अब एल्वोलाई के गिर्द आप देख सकते हैं कि इनके गिर्द आपको कैपिलरीज नज़र आ रही हैं, ब्लड वेजल्स हैं, इनके अंदर क्या है, ब्लड। अब क्या होगा कि ये देखें जैसे ये एल्वोलाई हैं, जो अब इसके अंदर क्या है, ये छोटे छोटे पोर्स हैं, इनसे हमारे पास क्या आ रही है, ऑक्सीजन आ रही है। अब साथ यहाँ से क्या गुजर है, ये ब्लड गुजर है, तो अब ये जो ऑक्सीजन है ये आएगी और ये जो ऑक्सीजन है इस ब्लड का पार्ट बन जाएगी, और ये ब्लड जो है वो हमारे पास अब क्या हो जाएगा, देखें ये जो है अब ब्लड का पार्ट बनी है, ये देखें अब ये ब्लड क्या हो गया, हमारे पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया है। इसके अंदर हमारे पास क्या हो गया है कि ऑक्सीजन जो है वो ये देखिए ऐड हो गई। तो इस तरीके से अब ये देखें इसका कलर रेड हो गया है, तो मतलब कि अभी हमारे पास क्या है कि इसके साथ ऑक्सीजन आकर बाइंड हो चुकी है। तो इस तरीके से रोज़ जो अब हम लोग क्या करते हैं, जो सांस लेते हैं ऑक्सीजन आके रेड ब्लड सेल के साथ बाइंड हो जाती है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड आपको नज़र आया किस तरीके से यहाँ से रिमूव हो गई है। अब ये वापस उसी पाथ से जो है वो क्या करेगी, माउथ आपकी नोस्ट्रल्स के ज़रिए वो बाहर आ जाएगी। तो ये जो आपका फुल प्रोसेस था इसको हम क्या कहते हैं कि किस तरीके से ये ब्रीथिंग हो रही है कि हवा अब कार्बन डाइऑक्साइड देखें ब्रोंकियोल्स में आ रही है। अब ब्रोंकियोल्स जैसे हमारे पास किस में जाएगी, बाहर हमारे पास क्या थे, लंग्स है ना, लंग्स के बाद क्या थे, ब्रोंकाई थे, ये लंग्स है, लंग्स के बाद ब्रोंकाई है, फिर ये देखिए ट्रैकिया है, और ये पूरे पाथ को करके ये अब आपकी जो कार्बन डाइऑक्साइड थी आपके नोस्ट्रल्स के ज़रिए जो है वो बाहर चली गई। तो दिस इज़ बेसिकली अ प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग। सो आपने वीडियो में देखा किस तरीके से आपका रिस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो काम करता है। तो आपके इस मतलब कंपोनेंट्स के बारे में हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है नोज़। तो नोज़ आपके पास जो एयर आपकी इंटर हो रही है, जो एयर का इंटर होने का पैसेज है कि किस तरीके से एयर जो है वो इंटर होगी, तो वो हमारे पास इंटर होती है थ्रू योर नोज़। तो नोज़ जो है उसके अंदर दो ओपनिंग्स होती हैं जिनको हम क्या कहते हैं, नोस्ट्रिल्स। तो एयर जो है वो इंटर होती है नोज़ के ज़रिए। ये पहला कंपोनेंट है रिस्पिरेटरी सिस्टम का, और इसमें जो है वो हमारे पास दो ओपनिंग्स होती हैं नोज़ की जिनको हम क्या कहते हैं, नोस्ट्रिल्स। अब नोस्ट्रिल्स के अंदर क्या होते हैं, हेयर होता है एंड म्यूकस होता है, और ये क्या करते हैं कि जितनी भी एयर के अंदर डस्ट पार्टिकल्स थे वो सारे के सारे क्या करते हैं, उनको पकड़ लेते हैं, ट्रैप कर लेते हैं। अब क्या है, हेयर तो आपको पता है, हेयर हम कहते हैं बालों को, जबकि आपको पता है कि म्यूकस जो है वो एक जेली लाइक थिक फ्लूइड होता है, एक जेली की तरह की चिपचिपा सा एक जो है वो फ्लूइड होता है जो कि हमारे पास क्या है, नोज़ के अंदर प्रेजेंट है। इसका काम क्या है कि ये एक तो हमारे पास जो एयर आ रही है उसको मॉइस्ट करता है, उसको गीला करता है, उसको नमी प्रोवाइड करता है, और दूसरी बात ये कि उस एयर को ये क्या करता है, वार्म करता है, गर्म करता है, और फिर वो जो एयर है वो आपकी नोज़ में जो है वो जो इंटर हो रही है उसको क्या करेगा, मॉइस्ट करेगा, और उसको क्या करेगा, वार्म करेगा। तो यहाँ पर आपसे म्यूकस की डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है और उसका आपसे फंक्शन भी पूछा जा सकता है। तो म्यूकस की अगर आपसे डेफिनेशन पूछी जाए तो आप क्या कहेंगे कि म्यूकस इज़ अ जेली लाइक थिक फ्लूइड, और इसका काम क्या है कि ये जो है वो हमारे पास मॉइस्ट करता है और एयर को वार्म करता है। अब यहाँ से जो एयर है, जैसे कि हमने वीडियो में देखा कि ये जो एयर है अब नोज़ से कहाँ जाएगी, फेरिंग्स में आ जाएगी।
अब अगर आप देखें तो फेरिंग्स क्या है, आपने वीडियो में देखा था कि ये एक मसल से बना हुआ एक रास्ता है, एक पैसेज है जहाँ से एयर भी आ रही है और ये जो है वो फूड भी आ रही है। अब दो काम परफॉर्म कर रहे हैं, तो हम ये भी कह सकते हैं कि फेरिंग्स जो है वो डुअल फंक्शन परफॉर्म करता है। डुअल का मतलब क्या है, दो फंक्शन परफॉर्म करता है कि इससे जो है वो फूड भी गुजरती है और इससे हमारे पास क्या गुजरती है, एयर भी गुजरती है। अब एयर जो है वो हमारे पास फेरिंग्स में जाएगी दो इंटरनल ओपनिंग्स के ज़रिए। नोज़ की दो इंटरनल ओपनिंग्स थी जिनको हमने क्या कहा था, नोस्ट्रल्स कहा था। नोस्ट्रल से एयर जो है वो अब इंटर हो रही है नीचे किसके अंदर, एक मस्कुलर पैसेज के अंदर, एक पाइप के अंदर या एक रास्ते के अंदर। पाइप फिर वैसे नीचे आएगा, पहले एक हमारे पास इंटर हो रही है किसके अंदर, फेरिंग्स के अंदर। अब फेरिंग्स हमारे पास क्या है कि उसके अंदर भी हमारे पास क्या है, म्यूकस है। तो म्यूकस का काम मैंने आपको बताया था कि म्यूकस क्या करता है, वो उस एयर को गीला करता है और उस एयर को क्या करता है, मॉइस्ट करता है। अब यहाँ से जो एयर है वो हमारे पास इस पैसेज से रास्ते से होती हुई वो जाएगी किसके अंदर, लैरिंग्स के अंदर। अब व्हाट इज़ लैरिंग्स? लैरिंग्स हमारे पास क्या है, ये कार्टिलेज से जो है वो हमारे पास बनी एक स्ट्रक्चर है जो कि हमारे पास जो ट्रैकिया आपका जो विंड पाइप होता है, जैसे आपको इस फिगर में आपको नज़र आएगा, ये आपका जो विंड पाइप है ना, ट्रैकिया लिखा हुआ है, इसके ऊपर आपको ये जो नज़र आ रही है स्ट्रक्चर, दिस इज़ बेसिकली कॉल्ड एज द लैरिंग्स। तो लैरिंग्स हमारे पास जो है वो कार्टिलेज से जो है वो कुरकुरा सा मटीरियल होता है कार्टिलेज, जिस तरह की आपकी जो कान की हड्डी कान का जो आपका रीजन होता है, बेसिकली ये कार्टिलेज है। तो इस तरह की स्ट्रक्चर है जो कि आपकी कहाँ पर प्रेजेंट है, आपके ट्रकिया के अपर एंड पे प्रेजेंट है। अब हमारे पास एयर जो थी, जैसे आपको इस फिगर में नज़र आ रहा होगा कि एयर जो थी वो हमारे पास नोज़ से कहाँ पर आई है, वो नोज़ से गई है फेरिंग्स के अंदर। अब फेरिंग्स से वो इंटर हो रही है किसके अंदर, लैरिंग्स के अंदर। तो लैरिंग्स हमारे पास क्या है कि लैरिंग्स की जो है वो ओपनिंग है, सुराह है जहाँ से एयर उसके अंदर इंटर हो रही है, उसको हम क्या कहते हैं, ग्लॉटिस। लैरिंग्स की ओपनिंग को हम क्या कहते हैं, ग्लॉटिस। यहाँ ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ ग्लॉटिस, तो आप कह सकते हैं द ओपनिंग ऑफ द लैरिंग्स इज़ कॉल्ड एज द ग्लॉटिस। अब हमारे पास जो ग्लॉटिस है उसके ऊपर एक ढक्कन होता है, एक फ्लैप लाइक मसल की स्ट्रक्चर होती है जिसको हम क्या कहते हैं, एपीग्लॉटिस। अब एपीग्लॉटिस का काम क्या, ढक्कन का काम क्या होता है, बॉटल को बंद करना। तो इसी तरह से एपीग्लॉटिस भी क्या करता है कि जब आप फूड खाते हैं तो वो फूड आपकी जो है वो लैरिंग्स में इंटर हो जाए, इसलिए उसके ऊपर एक ढक्कन होता है जिसको हम क्या कहते हैं, एपीग्लॉटिस। तो एपीग्लॉटिस क्या करता है, फूड को आपके ट्रैकिया में या लैरिंग्स में इंटर होने से रोकता है। तो अगर हम देखें तो लैरिंग्स का जो दूसरा नाम है वो हमारे पास क्या है, वॉइस बॉक्स। आपकी जो आवाज़ होती है, जो आप एक आवाज़ बोलते हैं या बात करते हैं, जैसे मैं अगर अभी बात कर रही हूँ तो मेरी जो ये आवाज़ है ये बेसिकली किस तरीके से प्रोड्यूस होती है, तो इसमें जो है वो हमारे पास जिस चीज़ का रोल है उसको हम क्या कहते हैं, वोकल कर्ड्स। ठीक है जी, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो आपके जो है वो हमारे पास वोकल कर्ड्स होते हैं, ये बेसिकली थिन फाइबरस बैंड होता है, जैसे आपको इस फिगर में नज़र आ रहा है, ये आप देख सकते हैं, ये आपको नज़र आ रहा है। बेसिकली ये इस तरह का फाइबरस बैंड होता है जो कि आपके क्या करती है, जब एयर आपकी पर्दा समझ लें, फाइबरस बैंड है, पर्दा सा है, जब एयर आती है तो वो इसके साथ ज़ोर से टकराती है। तो ये जो वोकल कर्ड्स होते हैं ना, ये बेसिकली क्या करते हैं, ये वाइब्रेट करते हैं, मूव करते हैं और इसके नतीजे में हमारे पास क्या होती है, साउंड प्रोड्यूस होती है। और वो साउंड जो है वो हम क्या है, जो बोलने में यूज़ करते हैं, सिंगिंग में यूज़ करते हैं, तो वो साउंड जो है वो हमारे पास प्रोड्यूस होती है। तो इसीलिए हम लैरिंग्स को क्या कहते हैं, लैरिंग्स इज कॉल्ड एज द वॉइस बॉक्स। तो आज के लिए आपका इतना काफ़ी होगा, जिसमें आज हमने क्या पढ़ा कि एयर जो है वो हमारे पास बेसिकली रिस्पिरेटरी सिस्टम का आपने कंपोनेंट्स पढ़े कि फर्स्ट कंपोनेंट आपका नोज़ है, नोज़ के अंदर दो ओपनिंग्स होती है जिनको हम नोस्ट्रल्स कहते हैं, एयर उनके जरिए इंटर होती है और किस में जाती है, फेरिंग्स में जाती है। अब फेरिंग्स हमारे पास मस्कुलर पाथवे है, वहाँ से एयर जो है वो इंटर होगी किसके अंदर, लैरिंग्स में जाएगी। लैरिंग्स हमारे पास क्या है, कार्टिलेज से मिलकर बनी एक स्ट्रक्चर है और लैरिंग्स को हम क्या कहते हैं, वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। क्यों वॉइस बॉक्स कहते हैं, क्योंकि लैरिंग्स के अंदर जो है वो हमारे पास दो फाइबरस जो है वो धागे लाइक जो है वो बैंड होते हैं, दो जो है वो धागे से बना हुआ पर्दा होता है, आप बेसिकली ये कह सकते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, वो क्या है, लैरिंग्स है। तो वो हमारे पास क्या, सॉरी, वोकल कर्ड्स हैं। तो हवा जब आएगी उन वोकल कर्ड के साथ उस पर्दे के साथ टकराएगी और वो वाइब्रेट करेगा, वो मूव करेगा और उसके नतीजे में आपकी क्या प्रोड्यूस होती है, साउंड प्रोड्यूस होती है। इसके बाद एयर आपके ट्रकिया में जाएगी, ट्रकिया के बाद आपकी ब्रोंकाई में, ब्रोंकियोल्स में एंड लंग्स में, और इस तरीके से आपकी जो है वो एयर आपके एल्वोलाई में और आपके ब्लड सेल्स में पहुंच जाएगी। तो बाकी की जो हम डिटेल है इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इसके साथ का जो आपका काम है उसको आपने अच्छे से कर लेना है। अल्लाह हाफ़िज़।